यहाँ के लोकप्रिय सांसद एजाज सिंह जी, प्रोफेसर डॉक्टर नरेश दादीश जी, कुलपति, पूर्व मंत्री आदरणीय रामकृष्ण वर्मा जी, अंकर मेहता जी, यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता हरीश कुमार दादीश जी, आदरणीय रघुवीर सिंह जी कौशल साहब, फ्रीडम फाइटर हमारे बुजुर्ग लक्ष्मण जी खंडेकर जी, अन्य तमाम उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, वर्धमान महावीर खुले विश्वविद्यालय कोटा के प्रांगण में आकर के मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। और जिस प्रकार से आज इस पावन प्रांगण में गांधी जी की मूर्ति का अनावरण भी हुआ, शिक्षा पद्धति के बारे में, विश्वविद्यालय की गतिविधियों के बारे में कि 4000 छात्रों से बढ़ के 1,25,000 से अधिक छात्र का होना अपने आप में उपलब्धि है। मैं उसके लिए अपनी ओर से, आप सबकी ओर से उनको बधाई देता हूँ। जो गतिविधि उन्होंने बताई है वो निरंतर जारी रहे, आगे बढ़े और जो भारत सरकार के मापदंड है उस पर खरे उतरे। राजस्थान सरकार उनको पूरा सहयोग करेगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। उनके अपने विचार गांधीवादी हैं, इसीलिए उन्होंने जिस रूप में गांधी अध्ययन केंद्र की स्थापना भी की है, अभी मैंने जाके देखा बिल्डिंग के अंदर, उन्होंने नेमी चंद्र जैन भावुक जो गांधी अध्ययन केंद्र जोधपुर में जीवन पर्यंत उन्होंने एक उनके सानिध्य में वहाँ कई अनेकों सैकड़ों हजारों नौजवानों को गांधी जी के जीवन के करीब लाने का उन्होंने प्रयास किया। हम लोग भी बचपन से ही उस केंद्र में जाते थे। मुझे खुशी है कि आज यहाँ पर कोटा के अंदर वर्धमान महावीर खुले विश्वविद्यालय के गांधी अध्ययन केंद्र में एक छोटा सा कक्ष, जिस प्रकार वो बैठते थे उसी की रिप्लिका बनाने का प्रयास किया गया। उनकी फ़ोटो लगाई गई, उनको कक्ष समर्पित किया गया। अभी हाल ही में उनका निधन हुआ था। मुझे खुशी है कि आज मुझे वो भी करने का सौभाग्य मिला। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार दादी साहब ने यहाँ गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयत्न शुरू किए हैं, जो कोर्सेज शुरू किए हैं, कोर्सेज की संख्या बढ़ाई गई है, कोर्सेज राजस्थानी भाषा में भी अनुवाद करने का प्रयास किया है। ये तमाम गतिविधियाँ इस ओर अंकित करती हैं कि इस विश्वविद्यालय से भी, जिसका नाम हम लोग पिछली बार जब सरकार में थे तब वर्तमान महावीर भगवान के नाम से इसका नामांकन किया गया। और मुझे खुशी है कि भगवान महावीर ने भी संदेश दिया था हजारों साल पहले, सत्य का, अहिंसा का, अपरिग्रह का, अस्तेय का। और महात्मा गांधी ने भी उसी सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, इसी भावना को आगे बढ़ाने का जीवन में प्रयोग किया। उनकी जीवनी भी कोई अन्य जीवनियों की तरह नहीं है, बल्कि उनकी जीवनी सत्य के प्रयोग के रूप में है। उन्होंने उसका नाम ही सत्य का प्रयोग दिया। और आप सब जो यहाँ बैठे हुए अधिकांश लोग गांधी जी के विचारों के अनुरूप आपने उनकी जीवनी पढ़ी होगी। अभी मैं कुछ साथियों से मिला, समय कम था इसलिए अलग से बात नहीं कर पाया, पर जिस प्रकार से आपने जो माहौल बना रखा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि गांधी जी के जो विचार थे, जो आज भी रेलेवेंट रखते हैं, जिस रूप में सब जगह देश में और दुनिया के अंदर भी जो हिंसा का माहौल है, आतंकवाद का माहौल है, उसकी लंबी कहानी है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। परंतु जिस रूप में गांधी जी ने उस ज़माने में, जब अंग्रेज़ों का सूरज नहीं डूबता था,
दुनिया के मुल्कों के अंदर, इतना बड़ा साम्राज्य था। उस वक्त में जब उन्होंने सत्य का रास्ता अपनाया, उपवास का रास्ता अपनाया, शुद्धिकरण का रास्ता अपनाया, अहिंसा का संदेश दिया और अहिंसा को आधार बनाया, हथियार बनाया देश को अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवाने का, तो लोगों को विश्वास भी नहीं हुआ था कि ये भी कभी संभव होगा। बिना युद्ध के, बिना खून खराबे के, बिना हिंसा के मुल्क आज़ाद हो सकता है, ये कल्पना नहीं की थी दुनिया के अंदर भी। तो मुझे खुशी है और हमें गर्व भी होना चाहिए हम सबको। उस महात्मा गांधी ने इस देश को अहिंसा के हथियार को काम में लेके आज़ाद करवाया। राष्ट्रपिता के रूप में उन्होंने अपना जीवन को समर्पित किया। उन्होंने खुद ने कहा मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। उनका जीवन क्या था, वो जीवनी पढ़ने से ही हम लोग अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, एक संदेश को आत्मसात कर सकते हैं। वो संदेश हमारे जीवन पर्यंत काम आ सकता है। और वही सादगी, वही सद्भाव, वही भाईचारा, वही प्रेम, वही मोहब्बत, वही सत्य, वही अहिंसा का संदेश इसमें छिपा हुआ है। उनकी कथनी व करने में कोई अंतर नहीं था, उनकी नीति व नीयत एक थी। उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना नैतिक अधिकार अंग्रेज़ों के सामने इस रूप में रखा कि अंग्रेज़ों को मजबूर होकर के इस मुल्क को आज़ाद करवाना पड़ा। करो या मरो की बात की गई हो, पर उन्होंने पूरे देश को संगठित किया, देश में जज्बा पैदा किया, देश प्रेम की भावना का, आज़ादी के अंदर सांस लेने के मायने क्या होते हैं, ये उन्होंने अनुभव करवाया। अपने करिश्मे से, अपने व्यवहार से, अपने विचारों से और अपने सत्य के प्रयोग से। आइंस्टीन को कहना पड़ा, जो दुनिया के माने वैज्ञानिक थे, कि जिस प्रकार गांधी की जीवनी है, आने वाली पीढ़ी शायद विश्वास नहीं करेगी खाड़ मांस का कोई व्यक्ति इस धरती पर कभी गांधी के रूप में चला था। तो इस प्रकार का जिसका जीवन जिया हो, उससे प्रेरणा लेकर ही आज भी मैं समझता हूँ कि समाज में, देश और दुनिया के अंदर शांति स्थापित हो सकती है। वरना इसका कोई अंत नहीं है कि यह हिंसा कहाँ जाके रुकेगी। हम अपने मुल्क की बात करें तो यहाँ पर भी आतंकवाद, नक्सलवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, तनाव, घृणा, हिंसा, इसका कोई अंत नहीं होता है, बढ़ती जाती है जब तक कि आप गांधी के सिद्धांतों को नहीं अपनाएं। और गांधी का सिद्धांत वही था, हिंसा का जवाब कभी हिंसा नहीं हो सकता, उसका कोई अंत नहीं होगा। इस मर्म को आने वाली पीढ़ियों को भी समझने आ सकता है। तब जाकर के जो चुनौती हमारे मुल्क के सामने रही है, आज़ादी के बाद से ही हमें 62 का वार भी झेलना पड़ा, 65 का झेलना पड़ा, 71 का झेलना पड़ा, कारगिल झेलना पड़ा, पर फिर भी चाहे महात्मा गांधी की जान चली गई, वे शहीद हो गए, आतंकवाद का शिकार हो गए। इंदिरा गांधी महान नेता थी, आतंकवाद का मुकाबला किया, ये जानते हुए भी कि मेरी जान जा सकती है। मेरी उनसे उस ज़माने में बात हुई थी, मैं केंद्रीय मंत्री था उनके साथ में, मुझे मालूम है उनके क्या विचार थे। उनको एहसास था इस बात का कि मेरी जान जा सकती है, पर फिर भी देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए कदम उठाए और आखिर वास्तव वो जान की बाजी लगा करके उन्होंने जो फैसले किए, उनको शहीद होना पड़ा। राजीव गांधी पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करना चाहते थे, वे शहीद हुए। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार बेन सिंह जी शहीद हो गए, उन्होंने आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर दिया और पंजाब से आतंकवाद का खात्मा हो गया। कितनी चिंता उस वक्त करते थे हम लोग। तो इस प्रकार का जो आज़ादी के बाद से ही चुनौती हैं, रूस जैसा मुल्क के टुकड़े हो गए,
इसलिए हमारे मुल्क में आज भी त्याग किए, बलिदान किए, पर देश को आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद